Hello students, today we will start Unit 4 Performing Arts and Chapter Twin Melodies. Shruti Sharma was by far the best in the class of senior violinists of Sangeetika Music School. श्रुति शर्मा जो थी वो संगीतिका म्यूज़िक स्कूल के सीनियर वायलिनिस्ट में से सबसे अच्छी स्टूडेंट थी, यानी बेस्ट स्टूडेंट्स में आती थी. ऑफ कोर्स शी हैड एन एडवांटेज ओवर द अदर्स. उसे दूसरे स्टूडेंट से कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा मिला हुआ था. कैसे मिला था? फॉर शी वॉज नबीन मास्टर्स डॉटर, क्योंकि वो नबीन मास्टर की बेटी थी. गुरु नबीन शर्मा वॉज द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, क्योंकि गुरु नबीन शर्मा जो थे वो इस स्कूल के प्रिंसिपल थे. म्यूज़िक वॉज इन श्रुति's ब्लड. संगीत जो था वो श्रुति के खून में था. Melody runs in her veins. The reviewer of the Prabhat Puri Daily Clarion had commented after one of the stage performances. उसकी स्टेज परफॉर्मेंसेस में से एक स्टेज परफॉर्मेंस पे प्रभात पुरी डेली क्लैरियन यानी जो अखबार आता था उसमें उसके जो रिव्यूअर थे उन्होंने क्या कहा था कि मेलोडी जो है रन्स इन हर वेन्स, यानी संगीत उसकी धमनियों में बहता है. फ्रॉम द टाइम, उस समय से पहले हर फादर हैड प्लेस्ड अ बेबी वायलिन इन हर हैंड्स. उसके पिताजी ने उसके हाथों में एक छोटा सा वायलिन 6 साल की उम्र में दिया था. श्रुति हैड टेकन टू द इंस्ट्रूमेंट एज अ बर्ड टेक्स टू द एयर. जैसे एक पक्षी हवा को लेता है, यानी हवा को ग्रहण करता है, वैसे ही उसने उस इंस्ट्रूमेंट को, यंत्र को ग्रहण कर लिया था, अपने अंदर बसा लिया था. नाउ जस्ट 9 years लेटर, अब सिर्फ 9 साल बाद, शी वॉज ऑलरेडी इम्प्रूविंग विद कॉन्फिडेंस, और बहुत ही आत्मविश्वास के साथ वो अपने आप को इम्प्रूव कर रही थी. दैट लेफ्ट हर लिसनर्स वांटिंग मोर, और वो अपने लिसनर्स को इतना कॉन्फिडेंस आ गया था उसके अंदर कि वो उसके जो लिसनर्स थे, श्रोता जो थे, वो उससे बार बार मेलोडियस जो धुनें थी वो सुनना चाहते थे, उसके वायलिन को सुनना चाहते थे. Tonight, decided Shruti as she watched her father, I will tell him tonight after dinner. जैसे उसने अपने पिताजी को देखा, उसने सोचा, निर्णय ले लिया कि tonight, आज, I will tell him tonight after dinner. मैं आज रात उनको डिनर के समय मैं बता दूंगी. The family of 3 ate dinner as they listened to a rendition of Raga Jhinjhoti on the radio. उन परिवार के तीनों सदस्यों ने खाना खाया क्या करते हुए? वो रेडियो पर राग झंझोती जो है उसकी परफॉर्मेंस सुन रहे थे. सुनते हुए उन्होंने तीनों ने खाना खाया. एस लीला देवी जो श्रुति की मदर थी, श्रुति's मदर क्लियर्ड द टेबल, उन्होंने टेबल साफ की. श्रुति टुक अ डीप ब्रेथ, श्रुति ने एक लंबी सांस ली. एंड सेड, और उसने कहा, फादर, पिताजी, आई हैव समथिंग टू से टू यू, मुझे आपसे कुछ कहना है. आई मीन, मेरा मतलब है, आई वुड लाइक टू आस्क योर परमिशन, कि मैं आपकी परमिशन लेना चाहती हूँ, आज्ञा लेना चाहती हूँ. हर वॉइस पेटर्ड आउट अनसर्टनली, और धीरे धीरे अचानक से उसकी आवाज़ जो थी वो धीरे धीरे उसकी जो ताकत थी वो क्या हो गई? कम हो गई, यानी उसकी आवाज़ जो थी धीमी पड़ गई. वॉट इज़ इट? आस्क्ड नबीन शर्मा मास्टर एब्सेंट माइंडेडली यानी कुछ घबराते हुए या परेशान से होते हुए नवीन मास्टर ने पूछा, क्या कहा तुमने? हिज आइज़ वर क्लोज्ड एज ही सेट इन हिज ओल्ड केन चेयर, वो उनकी आंखें बंद थी जब वो अपनी चेयर पर, पुरानी बैत की चेयर पर बैठे हुए थे. इट इज़ अबाउट अ कॉन्सर्ट दैट आई हैव बीन आस्क्ड टू प्ले इन, एक कॉन्सर्ट के बारे में है जिसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहती थी. सेड श्रुति ने कहा. नबीन मास्टर ओपन हिज आइज इन सरप्राइज, नबीन मास्टर ने अपनी आंखें खोली, आश्चर्य से अपनी आंखें खोली. ही आस्क्ड सॉफ्टली, कॉन्सर्ट, उन्होंने बड़ी नरम आवाज़ में कहा कि कॉन्सर्ट? व्हाट कॉन्सर्ट? कैसी कॉन्सर्ट? यू नो
I don't permit more than one public performance in 6 months. तुम जानती नहीं हो कि मैंने तुम्हें सिर्फ 6 महीने में एक पब्लिक परफॉर्मेंस तुम्हें देने के लिए कह रखा है. एंड यू जस्ट हैड ए कॉन्सर्ट अ फ्यू वीक्स अगो, और तुमने कुछ ही हफ्ते पहले अपनी परफॉर्मेंस दी है स्टेज पर. श्रुति began to wish that she had not ventured into the whole thing. श्रुति अब ये सोच रही थी कि काश कि मैंने इस तरह के चीज़ में मैंने अपने आप को घुसाया ही ना होता, या मैंने वो जो काम जो मैंने सोचा वो मैंने किया ही ना होता. वेल आई एम वेटिंग, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ. कैसी कॉन्सर्ट? उसके पिताजी ने कहा. यानी मैंने इट इज़ नॉट अ सोलो परफॉर्मेंस. उसने कहा कि ये एक सोलो परफॉर्मेंस नहीं है. सोलो मीन्स अकेला. आई एम टू बी अ पार्ट ऑफ ए ग्रुप, मैं एक दल का हिस्सा हूँ, ग्रुप का हिस्सा हूँ. सेड श्रुति, श्रुति ने कहा. ट्राइंग टू ब्रेक द न्यूज़ एज डेलिकेटली एज पॉसिबल, मतलब जितना नरम ये न्यूज़, ये खबर उसने बड़े ही प्यार से, बड़े ही डेलिकेटली उसने बताने की कोशिश की. व्हाट, एन ऑर्केस्ट्रा, एक ऑर्केस्ट्रा यानी कि अलग अलग जो यंत्र होते हैं, वाद्य यंत्र, उनका समूह. नवीन मास्टर लुक्ड एस्टोनिश्ड, नवीन मास्टर जो थे वो उसको आश्चर्य से देखने लगे. बट यू आर सच एन इंडिविजुअलिस्टिक प्लेयर, तुम तो अकेले परफॉर्मेंस देने वाली स्टूडेंट हो. हाउ विल यू प्ले इन अ ग्रुप, तुम ग्रुप में कैसे परफॉर्म कर सकती हो. इट इज़ अ फ्यूज़न ग्रुप, वो ये बताती है फादर. इट इज़ अ फ्यूज़न ग्रुप. फ्यूज़न का मतलब होता है दो अलग अलग तरह की चीज़ों को मिलाकर एक नई चीज़ बनाना. दैट इज़ कॉल्ड फ्यूज़न. यानी मॉडर्न एंड क्लासिकल जो मिक्स होकर के एक नया चीज़ बनती है, दैट इज़ कॉल्ड फ्यूज़न. तो विद अविनाश एंड पीटर एंड इकबाल एंड मनप्रीत, एंड शी स्टॉप्ड एब्रप्टली, और वो एकदम से रुक गई इतने अपने फ्रेंड्स का नाम लेकर के. नवीन मास्टर वॉज अ पर्सन हु बिलीव्ड इन कीपिंग द ट्रेडिशन ऑफ क्लासिकल म्यूजिक एज प्योर एज पॉसिबल. नवीन मास्टर जो थे वो ऐसे व्यक्ति थे जिनका विश्वास ये था कि जो ट्रेडिशन है, पारंपरिक जो संगीत है, क्लासिकल म्यूज़िक है, उसको जितना शुद्ध रखा जाए उतना रखना चाहिए. यानी कि वो उसमें किसी भी मिलावट को पसंद नहीं करते थे. ही लुक्ड एट हिज डॉटर थंडरसली, और उन्होंने गुस्से से अपनी बेटी को देखा. द कॉन्सर्ट इज नेक्स्ट वीक, सेड श्रुति ब्राइटली. श्रुति ने ब्राइटली मतलब खुशी से एकदम तेज़ आवाज़ में कहा कि कॉन्सर्ट जो है वो अगले हफ्ते है. एंड इफ़ आई से नो यू कैंट प्ले फ्यूज़न, व्हाट विल यू डू, आस्क्ड नवीन मास्टर. नवीन मास्टर ने पूछा कि अगर मैं ना कहूँ तो कि तुम्हें फ्यूज़न ग्रुप में तुमने परफॉर्म नहीं करना है तो तुम क्या करोगी. श्रुति हैड lain awake for many nights in the last month, wondering how she would tell her father the dreadful truth and what she would do if he forbade her. श्रुति ने बहुत सारी कई रातें ये सोचते हुए जाग कर बिताई थी कि उसके पिताजी को जब वो ये बताएगी, इस तरह की जो ये डरावनी सच्चाई बताएगी कि वो एक फ्यूज़न ग्रुप में परफॉर्म करना चाहती है, और अगर उसके पिताजी उसे मना कर देंगे तो वो क्या करेगी. ये सोच सोच के उसने बहुत सारी रातें जा कर के बिताई थी. इट वॉज अविनाश द तबला प्लेयर हु हैड फर्स्ट अप्रोच्ड हर विद द आइडिया ऑफ प्लेइंग इन अ फ्यूज़न बैंड. वो अविनाश ही था जो कि तबला प्लेयर जो था वही उसके पास आया था ये फ्यूज़न बैंड में परफॉर्म करने के लिए, ये आइडिया लेकर के कि वो फ्यूज़न बैंड में परफॉर्म करे.